नमस्कार मेरे ऊर्जावान साथियों और राष्ट्र निर्माता बंधुओं, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, लगातार व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, फेसबुक पर, अन्य जगहों पर राज्य कर्मी के दर्जा को लेकर के बहुत सारे मैसेज आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा कब तक मिलने जा रहा है, इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी आज आपको यहां मिलेगा। साथ ही साथ डीए में बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सर अक्टूबर से मिलने जा रहा लाभ, कई लोग कह रहे हैं जुलाई से मिलने जा रहा लाभ, और कितना बढ़ोतरी होगा ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। उसकी स्पष्टता जो है अभी आपको करने वाले हैं। उसके बाद बीपीएससी टीआरई रिजल्ट की बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट क्या एसएलपी के दायर होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के दायर होने के बाद बीपीएससी टीआरई रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा भी या रिजल्ट लटक जा रहा है, या सरकार की ये सोची समझी साजिश है कि रिजल्ट को लटकाया जाए और इसको लटकाने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, चूंकि आगे चुनावी रथ जो है तैयार हो चुका है। इसके साथ ही हम बात करेंगे एसटीटी रिजल्ट के बारे में कि ये रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बंधु बीपीएससी एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा, क्या उनका परिणाम बेहतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो जो आंसर की जारी किया गया था उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या मुद्दा है हमारा। सबसे पहले तो इसी को देखते हैं, चलिए बारी बारी से उल्टा ही चल लेते हैं। एसटीटी का रिजल्ट कब आएगा? बहुत सारे साथियों के मन में यह है कि एसटीटी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर इसका वजह क्या है। तो प्राप्त सूचना के अनुसार जो हमने जानकारी एकत्रित किया है उसके अनुसार एसटीटी के रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। एसटीटी का रिजल्ट आपको कंपाइल्ड हो चुका है, आपको आंसर की जो जारी किया गया था उसमें सुधार भी हो चुका है। अब बारी है रिजल्ट की, और रिजल्ट आपको लगभग 5 तारीख के आसपास आने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी यह मिला है कि गांधी जयंती के बाद, गांधी जयंती पूरा भव्य रूप से मनाया जाएगा, उसके बाद जो है आपको रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट का प्रकाशन होगा वैसे ही बीपीएससी भी अपने कार्य में लगेगी और उसमें आपत्ति का भी आपको समय दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद आप आपत्ति भी कर सकते हैं, 1 या 2 दिन आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी अपना कार्य करेगी और पुनः आपसे फॉर्म भरवाएगी। तो आप सभी साथी, जो भी साथी बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 8227871973 आपके लिए हम नंबर उपलब्ध कराते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और धरती पर कहिए नहीं, जो भी बिहार के तमाम या भारत के तमाम जितने भी संस्थान चल रही है उसमें सबसे ज्यादा सहयोगात्मक दृष्टिकोण आपको सक्सेस की 92 जो है आपके लिए रखती है, और ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण आपके लिए बिल्कुल एकदम आपके सुविधा अनुसार हर एक चीज कर रही है। इसलिए आप लोग यहाँ व्हाट्सएप पर करके और क्लास कैसे ज्वाइन करें, क्या करें ना करें, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं, मूल बातों पर आ जाते हैं। यहाँ बीपीएससी टीआरई रिजल्ट की बात करते हैं साथियों। ये रिजल्ट अब जो है फिलहाल कुछ दिनों के लिए लटकता हुआ नजर आ रहा है। कहेगा वो कैसे? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बातें ये हो रही है रिजल्ट की ही, और रिजल्ट जैसे ही अगर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि रिजल्ट देने से पहले ये चाह रही है कि बीपीएससी को शामिल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे, सॉरी बीएड को शामिल करने के लिए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग गई है, चूंकि के पाठक जी स्वयं गए हैं, अपर मुख्य सचिव है, और वो साथ में एसएलपी दायर किए हैं बीपीएससी के चेयरमैन के ऊपर भी, और उसके बाद कुछ शिक्षा विभाग के या शिक्षक संगठन के नेता हैं उन लोगों पर भी। तो ये रिजल्ट जो है आपका ये बिल्कुल इससे प्रभावित होगा। अब शिक्षा विभाग का ये मंशा है कि बीएड के साथ रिजल्ट दे, तभी तो एसएलपी दायर किया है। सोचिए जरा सा, मंशा है कि बीएड के साथ रिजल्ट दे, इसलिए तो ये एसएलपी दायर करी है। अगर बीएड के साथ रिजल्ट देने की मंशा नहीं होती तो एसएलपी दायर नहीं होता और रिजल्ट आसानी से आ सकता था। मतलब अब जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो जाती, पूरी रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें यानी कि उसका कहीं फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आपको जो है अब इसका रिजल्ट आने पर संशय बना हुआ है। ये आप 100% मान सकते हैं, ये संशय हो गया, आप ऐसा संशय हो गया
कि ये जो रिजल्ट है आपका अब तुरंत नहीं आने जा रहा है। हाँ, हाईकोर्ट भी, चूंकि हाईकोर्ट में पहले दायर किया गया है एसएलपी, हाईकोर्ट ने सीधा से कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं दो बार निर्णय दिया है, इसलिए आप यहां से जाइए, आपका यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट ही जाइए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जब एसएलपी दायर हो गया तो अब चलेगी सुनवाई और तारीख पे होगी तारीख, और जब तारीख पे तारीख होगी तो आपको रिजल्ट में विलंब होना लाजमी है। तो देख लीजिए कब तक सुनवाई होती है, हो सके 15 दिन में सुनवाई हो जाए, क्योंकि ये विभाग की बात है, ये बहुत मतलब बड़ा मामला है। हो सकता है 10 दिन के अंदर सुनवाई हो जाए, हो सकता है 15 दिन के अंदर सुनवाई हो जाए, हो सकता है महीना 2 महीना भी लग जाए। तो देखिए आखिर कब तक सुनवाई होता है, तो सुनवाई के बाद ही रिजल्ट आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, अब आइए डीए में बढ़ोतरी कितना प्रतिशत और इसका लाभ कब से होगा। साथियों आपको पता होना चाहिए कि डीए में जो बढ़ोतरी होगा वो साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई। तो अक्टूबर से तो बिल्कुल निराधार बातें हैं, जब बढ़े लेकिन जुलाई से ही बढ़ेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब दूसरी बात है कितना बढ़ेगा, तो कम से कम 4 से 5% आपका डीए इस बार बढ़ने जा रहा है। हो सकता है ये बढ़े, और अभी हो सकता है ये 6% भी हो जाए, और नेक्स्ट आपको जनवरी में 7% देखने को मिलेगा। ये हमारी गुप्त सूचनाएं जो है ये बता रही है। ठीक है, ये जो है हमारे मित्र मंडली में से जो जानकारी ऊपर किए हैं के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा कि लगभग आपको अभी से जनवरी तक में 12-13% का प्लानिंग चल रहा है कि कम से कम कर्मचारियों को 55% डीए चुनाव से पहले हो जाए, ये तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको 12-13% आपको बढ़ाना है, और इस 12-13% बढ़ाने में आपको 2 टर्म है, तो हो सकता है इस बार 5 हो तो अगले बार 8 हो जाए, हो सकता है इस बार 6 हो तो अगले बार 7 हो जाए, इस तरह का होगा। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला है, इसलिए परेशान नहीं होइए, जब भी नोटिस आएगा सक्सेस की 92 तुरंत आप तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये बातें हो गई, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, और ये जुलाई से ही लगेगा आपको, ये मान के चलिए आपका डीए का एरियर बनेगा, एरियर आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई बातें है ही नहीं। अब आइए राजकर्मी की बात कर लेते हैं। राजकर्मी का दर्जा जो है आपको मिलने जा रहा है, ये बात 100% तय है। ठीक है, लेकिन राजकर्मी का दर्जा जो है ये 2 अक्टूबर को जो घोषणा होने की बात है, ये 2 अक्टूबर पर संशय बना हुआ है। जैसे प्राप्त सूचना जो हमारी गुप्त सूचनाएं बता रही है, ये बता रही है कि 2 अक्टूबर की चर्चाएं अभी नहीं चल रही है, ये आगे बढ़ेगा आपका समय। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि हो सकता है दुर्गा पूजा के अवसर पर दे दिया जाए, हो सकता है कि दुर्गा पूजा भी टप जाए, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये जो है ये आपको मिलने की 100% जो है बातें हो चुकी है। बिना परीक्षा के आपको राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, ये बातें 100% सही है, और ये जो है आपको एकदम 100% सही है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको जो है थोड़ा सा इंतजार सरकार करवाएगी, उसके बाद आपको देगी, लेकिन देगी ये बातें तय हो चुकी है। ठीक है, ये बातें तय हो चुकी है, राजकर्मी के दर्जा के सारे चीज आपको फाइनल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कब मिलेगी ये बात संशय बना हुआ है। ये महात्मा गांधी जी के जयंती पर लेकिन नहीं मिलने जा रहा है, इसके बाद आपको आगे हो सकता है तो जो भी तिथि निर्धारित किया जाए, हो सकता है अचानक कोई तिथि निर्धारित हो जाए, या हो सकता है तो आपको दुर्गा पूजा के अवसर पर या आपको छठ दीपावली भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मिलेगा आपको, ये बातें तय है। ठीक है, क्योंकि ये भी अब रिजल्ट रुक रहा है, और रुकने का मतलब है कि आपको अभी कोई धरफरी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बहाली नहीं हो रहा है, इसलिए आपका भी ये डिले होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन मिलना तय है, इस बात को एकदम 100% जान लीजिए। तो आइए अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।